एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे और आपकी हेल्थ और ओवरऑल देखेंगे आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा, और हम आपके लिए उसमें गाइडेंस भी देखेंगे। तो सारी डिटेल टाइम स्टैंड में लगी होगी। मैं राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको, जो भी आपकी राशि है उस पर आप सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं मेष राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक कार्ड निकालते हैं आपकी ओवरऑल मार्च के महीने की एनर्जी। हम गाइडेंस भी देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन। चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं पहले। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये थोड़ा टेंशन को दिखा रहा है। मार्च के महीने में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ा टेंशन में रहेंगे। हो सकता है जो भी आप जॉब कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ रही है। आप मन से नहीं कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए हो सकता है आप टेंशन में रहें और बहुत स्ट्रेस रहेगा। हो सकता है वर्कलोड भी ज़्यादा रहे, काम के बीच में बहुत वर्कलोड हो, आपकी नींद पूरी ना हो पाए, इस वजह से आप ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। और जो भी आप प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप स्ट्रेस में रहेंगे। हो सकता है आप उसमें अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी जॉब करना चाहते थे लेकिन आप वो वाली आपके लिए फुलफिल नहीं है। हो सकता है आप उसमें फाइनेंस अच्छे नहीं हो पा रहे हो, जो भी आपको मिल रहा है उसमें आपके लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, तो उस वजह से आपकी रातों की नींद भी ख़राब रहेगी। मार्च में थोड़ी ऐसी स्थिति बन रही है आपकी। तो हो सकता है काम भी ज़्यादा हो आपके ऊपर, ज़्यादा आप सीनियर जूनियर हैं और सीनियर लोगों ने आपके ऊपर काम ज़्यादा दे दिया है, तो आप रात रात भर आप काम कर रहे हैं, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आप ऐसे थोड़ा परेशान रहेंगे मार्च के महीने में। तो काम भी ज़्यादा हो सकता है इसी वजह से आप अपना काम अच्छे से कर भी ना पाएँ, क्योंकि आपकी रात भर काम करने की वजह से या दिन भर पूरा दिन टाइम स्पेंड करने की वजह से ऑफिस में ही जहाँ भी काम करते हैं आप आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके हेल्थ इशू भी आ रहे हैं, तो आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आपको करना चाहिए वैसा मार्च के महीने में आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ में। तो आप टेंशन में, स्ट्रेस में, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ देख लेते हैं मार्च में कैसी रहेगी। तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं अपने पार्टनर से, अभी अभी रिलेशन हुआ है आपका लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मार्च के महीने में शुरुआत अच्छी होगी। जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो टाइम स्पेंड करेंगे। मैरिज के लिए आप कहना चाहते हैं तो वो भी बात आपकी आगे बढ़ेगी। लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी टाइम अच्छा है, एक दूसरे के साथ खूब टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जो भी आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो इस महीने आपकी रहेगी। और अपने पार्टनर को, अगर हो सकता है टाइम नहीं दे रहा था आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर आपको टाइम भी देगा। तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए अगर कोई उनको प्रपोज़ल भी आता है तो हो सकता है वहाँ पे पैसों का इशू ज़्यादा हो। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आपकी मैरिज में आ सकती है जो पैसों पर ही अटक जाए, तो कुछ ऐसे चांसेस भी मार्च के महीने में बहेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप बाकी आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लकी रिलेशनशिप रहेगा। लव लाइफ आपकी मार्च के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। तो हेल्थ देख लेते हैं आपकी। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है मार्च के महीने में, बस थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अगर आप शुगर बीपी के पेशेंट हैं, तो अगर आपको कोई ज़्यादा, आप मीठा पसंद करते हैं, आपको कोई खाने से रोकता है, तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप दूसरे की बात नहीं मानेंगे और अपने शौक़ हैं बस उसी को पूरा करेंगे और शुगर ज़्यादा लेंगे, बीपी आपका हाई हो रहा है, तो कोई आपको सजेस्ट करता है कोई दवा या कुछ भी, योगा मेडिटेशन कुछ भी करने को बोलता है, तो वो आपको ध्यान देना है। और आपको सिर पर चोट लगने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अपना थोड़ा सा इस महीने आपको ध्यान रखना होगा।
बाकी आपके बालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आपके बाल ना बढ़ते हों, आपके बाल छोटे छोटे रहते हों, तो इस महीने मार्च के महीने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और आपको कोल्ड और कफ़ की प्रॉब्लम भी हो सकता है, जल्दी हो जाए, आपको जल्दी जल्दी ज़ुकाम हो जाता हो, पैर की एड़ी में, पैरों में थोड़ा दर्द की प्रॉब्लम भी आपको इस महीने आ सकती है। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, आप हर काम में ग्रो करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हर काम में आप अच्छा करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, फाइनेंसिस हो, आपके सब काम अच्छे बनेंगे। आप एकदम सन की एनर्जी में हैं, आपके अंदर पैशन है, किसी भी चीज़ को पाने का आपके अंदर पैशन है। आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, जो भी स्थिति आपके सामने आती है। आप मार्च के महीने में तो बहुत अच्छे से हर चीज़ में ग्रो करेंगे, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें पूरी एनर्जी लगा देंगे, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन आप पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं आपकी ख़राब हो रही हैं और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप चीज़ों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। जो भी करेगा भगवान करेगा, यूनिवर्स करेगा, गॉड करेगा, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। आपको एकदम अपने ऊपर सारा प्रेशर लेकर नहीं बैठना है कि आपकी रातों की नींद भी खराब हो जाए। तो आपको इतना प्रेशर खुद पर नहीं लेना है, आपकी एनर्जी मार्च में बहुत अच्छी रहेगी। तो बस आपको जो भी प्रॉब्लम है सभी कुछ गॉड से, एंजल से बोलकर यूनिवर्स पर छोड़ देना है, ताकि आपके काम अच्छे बने। तो ये थी मेष राशि की रीडिंग। देख लेते हैं वृष राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए, और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए निकालते हैं, गाइडेंस भी देख लेते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है 3 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर थोड़ा धोखे की, चीटिंग की एनर्जी आ रही है। आप लोग मार्च के महीने में कोई हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। जो भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपको किसी तरह का चीट करें, कोई धोखा दे सकते हैं वो आपको अपने लाभ के लिए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना होगा, जैसे उन्होंने बोला कि इसमें इतना पैसा लगा दिया जाए तो हमको इतना प्रॉफिट होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सोच समझ कर, सारी चीज़ों की अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। तो हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल हों, तो आप जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हों, उसके बाद लोग आपको चीट कर देते हैं और आप एकदम से हार्ट ब्रोक हो जाता है आपका। तो हो सकता है मार्च में आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है। बिजनेस करते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है, लॉस की वजह से भी आपका हार्ट एकदम ब्रेक हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से आपको यही बोला जा रहा है आपको थोड़ा संभल कर मार्च के महीने में इन्वेस्ट करना है। और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपने अभी अभी नया बिजनेस चालू किया है या जॉब की है, तो वो आपकी चॉइस की नहीं है। अपने घर वालों के कहने पर या अपने घर और लोगों के, बाहर वालों के उसमें आकर आपने अपनी एनर्जी वहाँ पर लगा दी है, लेकिन अब आपका मन नहीं लग रहा है। तो मार्च के महीने में ऐसा हो सकता है, जो आपने गोल सेट किया था वहाँ पर आप जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश आपका वहाँ काम नहीं बना, तो मार्च में आपकी कुछ ऐसी एनर्जी भी रहेगी। और जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी हो सकता है उनका मन ना लगे, उनको ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट कर दिया जाए घर वालों की प्रेशर के कारण, लेकिन वो उनका मन ना लग रहा हो स्टूडेंट का, तो ऐसी एनर्जी भी कुछ मिल रही है। चलिए आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अब आप मार्च में एनर्जी अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, टाइम भी स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। और जो लोग कमिटेड हैं, उनकी शादी होने वाली है या कोई शादी की बात चल रही है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप एक दूसरे को सेटिस्फाइज करेंगे और एक दूसरे के संग टाइम भी स्पेंड करेंगे,
थोड़ी लस्ट वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा संभल कर भी रहना है। अपने पार्टनर के बारे में सारी बातें आपको पता कर लेनी है। जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से आपको लेनी है। उसके बाद ही आपको ट्रस्ट करना है। आपको इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं करना है। तो आप एक दूसरे के लिए पैशन रहेगा आपके मन में। और जो लोग मैरिड हैं, मैरिड के लिए भी रिलेशनशिप दोनों का बहुत अच्छा चलेगा। हो सकता है बहुत टाइम से एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। अगर आपकी वाइफ कहेगी घूमने के लिए तो आप उसे पूरा टाइम देंगे। अपने काम को छोड़कर उन्हें घुमाने ले जाएंगे। पूरा उनकी भावनाओं को आप समझेंगे और आपका पार्टनर भी आपकी भावनाओं को समझेगा। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपकी हेल्थ भी देख लेते हैं। तो हेल्थ में आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रहेगी। आप किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपकी हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। आपको फ़ायदा हो भी रहा है उन दवाइयों से, मेडिसिन से, जो भी आप कर रहे हैं हेल्थ के लिए, उसमें आपकी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रहेगी। आपको उसमें फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम रहेगी मार्च के महीने में। तो आपको थ्रोट चक्रा में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कफ, खांसी, गले में कफ की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ स्थिति भी बन सकती है। तो आपको अपना पूरा प्रॉपर ध्यान देना है, हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से भी आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पैरों में भी प्रॉब्लम थोड़ी दिखाई दे रही है, पैरों में भी दर्द हो सकता है आपके। तो 7 नंबर का कार्ड है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की एनर्जी इस महीने आपके हेल्थ को लेकर रहेगी। आप जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो वो बहुत सोच समझ कर खाएंगे पिएंगे। आपको लगेगा ऐसा तो नहीं है ये चीज़ मुझे नुकसान कर जाए, ये चीज़ फ़ायदा कर जाए, ये आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम एकदम से आ जाएगी। तो थोड़ी सी आपको ऐसे इशू रहेगा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए है। तो आप मेहनत बहुत करेंगे इस महीने, मार्च के महीने, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो। आप मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे, यही सोचकर कि मैंने इतनी मेहनत की है, पूरे साल में मेहनत करता हूँ या करती हूँ, जो भी करता हूँ उसके लिए इतना प्रॉफिट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आपकी थोड़ी डाउन एनर्जी रहेगी। आपकी नींद पर भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वर्क प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है। आप ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे और इतना काम अच्छे से आगे अगले दिन के लिए उतना अच्छे से एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ी आपकी मार्च की एनर्जी इस तरह की रहेगी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी आपको एक अच्छी जगह पर लगानी है। आप जो भी मेडिटेट करेंगे, जो फोकस अपने गोल पर होना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी आए, लेकिन आपको फोकस खुद पर नहीं छोड़ना है। और आप टाइम आ गया है, आपके जो सपने हैं, आपने जो भी ड्रीम देखे हैं अपने कामों को लेकर या जिस भी किसी चीज़ को लेकर, तो आपको रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, मेडिटेट करना है। जो भी काम आपने सोचे हैं उस काम को पूरा करने का टाइम आ गया है। तो आपको पूरी तरह पॉजिटिव रहना है और डिवाइन के बारे में सोचना है कि डिवाइन हमेशा हमें वो चीज़ देगा जो सही है। तो जब आप ही एफर्ट करेंगे तभी आपको डिवाइन भी आपके साथ रहेगा। तो आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे। तो ये थी वृष राशि की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए और ये आपकी हेल्थ के लिए। तो एक हम ओवरऑल एनर्जी के लिए देख लेते हैं। गाइडेंस भी देखेंगे हम आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो आपके मार्च का महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपका अच्छा रहेगा। आपको बस थोड़ा सा टीम वर्क करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको लोगों की राय लेकर ही आगे बढ़ना होगा। आपको अकेले कुछ भी हैंडल नहीं करना होगा। अगर आप अकेले करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को करना होगा। और अगर आप लोगों से टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो लोगों से और भी संपर्क अच्छे बनाने की ज़रूरत है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, जिससे आपका काम भी ग्रो करे, बिजनेस अच्छा हो और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो।
तो लोगों की आपको सुननी होगी। थोड़ा सा आप टीम वर्क करके काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी आपके लिए मार्च का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। फाइनेंसेस भी आपके अच्छे होंगे। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आप उनकी एडवाइस लेकर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सा आपको अकेले नहीं काम करना है। कुछ भी काम करेंगे आपको ईगो नहीं रखना है। जो भी आप काम करेंगे दूसरों की बिना झिझक आपको सपोर्ट लेनी है। अगर आप सपोर्ट लेंगे तो आपके काम और भी अच्छे रहेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए मार्च का महीना आपका अच्छा रहेगा। लव लाइफ देख लेते हैं। तो आपकी मार्च में आप थोड़े से बॉसी नेचर के रहेंगे। आपका रिलेशन जैसा भी चल रहा हो आप अपनी चलाएंगे। आप पार्टनर की नहीं सुनेंगे। आपका पार्टनर हो सकता है अभी तक आपसे लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लेता हो, लेकिन अब आप अपने रूप में आ जाएंगे। आप एकदम क्वीन की एनर्जी में आ जाएंगे और आप अपनी चलाएंगे। आप कोई भी बात अब नहीं चलने देंगे। हो सकता है वो आप पे हमेशा रौब जमाते हों, लेकिन अब आपकी बारी है। तो मार्च के महीने में आपकी ही बोलबाला रहेगा। आप अपनी चलाएंगे। तो आप इमोशन के साथ नहीं डील करेंगे दूसरों को। जैसे आप अभी तक अपना रिश्ता चला रहे थे, हो सकता है आप झुक जाते थे पार्टनर के सामने, उसकी सारी बातें मानते थे, लेकिन पार्टनर एक नहीं मानता था आपकी। तो आप उस रूप को छोड़ देंगे और आप इमोशन लेस होकर ही व्यवहार करेंगे। अपने पार्टनर पर अपनी चलाएंगे, उससे सारी बातें अपनी मनवाएंगे। आपका रिलेशन हो सकता है इसीलिए ख़राब हुआ हो क्योंकि आपने ज़्यादा ही झुक गए थे। तो आप झुकेंगे नहीं। आप बोल्ड रहेंगे, अपने पार्टनर के लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे और डिसिप्लिन के साथ उससे अपने सारे काम करवाएंगे। हो सकता है आप सिंगल मदर हो, डाइवोर्स हो, विडो हो, तो आप हो सकता है सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो। तो अब आपको बागडोर संभालनी होगी। आपको अपनी लाइफ अपने बारे में आपको पूरा हक है अपने बारे में सोचने का। तो आप इस बारे में आप खुद ही सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर ही व्यवहार करेंगे। आपकी फैमिली में आप ही हो, सब कुछ आप ही संभालते हो, बिजनेस हो जो भी हो आप संभालते हो, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया हो कि सारा कुछ आप ही के हाथ में है। आपको इमोशन के साथ काम नहीं करना होगा। मार्च में आप थोड़े बोल्ड रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे चीज़ों को लेकर और सबसे अपनी बात मनवाएंगे। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की रहेगी। आपकी हेल्थ देख लेते हैं। तो आप हेल्थ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे। कभी आपके पैरों में दर्द होगा कि कभी आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। कभी आप हाथों के दर्द की दवा लाएंगे, कभी आप पैरों के दर्द की। तो इस तरह से आप कंफ्यूज रहेंगे अपने ही हेल्थ को लेकर। तो आपको नेक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है, सूजन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे गर्म चीज़ें आपको नहीं लेनी है। मार्च के महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करनी होगी अपनी। थोड़ा सा आप अच्छे से विटामिन वगैरह मिनरल लेंगे तो आपकी हेल्थ काफ़ी सही रहेगी। तो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है। मार्च के महीने में आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आप कभी कहेंगे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे पैर में दर्द हो रहा है, तो आप खुद ही को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर कि ये दवा आपको फ़ायदा कर रही है, कभी वो आपको नुकसान करने लगेगी। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी हेल्थ को लेकर। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत डाउन रहेगी। मार्च के महीने में आप हर चीज़ को लेकर कुछ खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये व्यक्ति लाठी का सहारा लेकर और लैंप लेकर कुछ खोज रहा है, तो आप पूरे मार्च में ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे, कुछ खोजते हुए नज़र आएंगे। जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है उससे सेटिस्फाइड ना हो, तो आप और अच्छा जॉब खोजेंगे। आपकी प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेंगे। और आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उसमें सोचेंगे आपका पार्टनर गलत कर रहा है या आप कर रहे हैं। तो आप इस बारे में कुछ खोजते नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के मामले में थोड़ा ऐसा ही इशू रहेगा। आप थोड़े कोल्ड बिहेवियर के रहेंगे कुछ पूरे मार्च के महीने में। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा आपको शांत रहना है, चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जो जैसा है सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। अगर अभी अच्छा नहीं चल रहा है, आगे टाइम में ऐसा ही नहीं रहेगा। आपकी मार्च की एनर्जी के लिए आपको यही बोला जा रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ों को संभलने दीजिए। अभी आपकी चीज़ें ख़राब हुई हैं तो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली है। तो आपको एकदम ठंडी सांस लेनी है, ठंडी सांस ही बाहर निकालनी है। तो आपको एकदम से ब्रीद आउट करना है। जो भी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, वो आपको सारी अपने मन से बाहर निकाल देनी है। आपको थोड़ा टाइम देना होगा खुद को, सारी चीज़ें छटने के लिए टाइम देना होगा, क्योंकि कोहरा भी आता है, उसके बाद ही कोहरा हटने के बाद ही, बादल हटने के बाद ही सूरज दिखाई देता है। तो हमको थोड़ा सा टाइम तो चीज़ों को देना होगा, तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी मिथुन राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है।
तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए, और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए भी निकाल लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। A new romantic cycle begins। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कर्क राशि वालों की कैसे रहने वाला है मार्च का महीना। तो मार्च का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं, लोगों से डील बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आप अगर जॉब करते हैं वहाँ भी आपकी अच्छी साख बनेगी, और अगर आप बिजनेस करते हैं वहाँ भी लोगों से बहुत अच्छे से डील करेंगे। पार्टनरशिप भी आपकी लोगों के साथ अच्छी रहेगी। अगर कहीं नई नई बिजनेस आपने किया है तो वहाँ भी आपके जो नए नए लोग मिले हैं आपको, जहाँ भी डील साइन करने वाले हैं, वहाँ आपकी बात बनेगी। आपका वो काम बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। नौकरी स्टार्ट कर रहे हैं, नई देखने जा रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छे से आपके काम बनेंगे। तो आप हो सकता है आप कोई डॉक्टर हो, सर्जन हो, या मैथ के टीचर हो, पुलिस में हो, तो सारे काम बहुत अच्छे रहेंगे। आपका मार्च का महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके फाइनेंस भी अच्छे रहेंगे। जो भी आप जितना भी आप वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके आपको उसका प्रॉफिट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आप बात करने में तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको सारे काम अच्छे से आते हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों को डील कर लेते हैं। तो आप अगर पढ़ाते भी हैं, टीचर हैं आप, तो वहाँ भी आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहते हैं। तो बिजनेस करते हैं, वहाँ भी जितने भी लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके व्यवहार की वजह से ही वहाँ एक आप अपनापन बना कर रखते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। तो लव लाइफ के लिए टॉवर आया। आपको कार्ड देखकर ही बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही होगी। तो आपके लिए मार्च का महीना लव लाइफ के लिए थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर आपका नया नया अभी रिश्ता हुआ है, आप एक दूसरे से कमिटेड हैं, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो हो सकता है अभी आपने एक दूसरे को इतना ना समझा हो, इसीलिए हो सकता है आपकी फीलिंग अलग हों, आपके पार्टनर की फीलिंग अलग हों, तो एक दूसरे को ना समझ पाएँ और आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लें, तो आपका ब्रेकअप तक सिचुएशन पहुंच सकती है। आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, आपको थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना होगा मार्च के महीने में, नहीं तो आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। हो सकता है आपका वन साइडेड लव हो, तो आपका पार्टनर आपको ना समझे और आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें और वो ना समझ पाए, उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, तो हो सकता है आपका ब्रेकअप हो सकता है, रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और अगर आप मैरिड हैं, आप एक दूसरे से अभी अभी आपकी शादी हुई है, तो आप एक दूसरे को, आपने शादी से पहले एक दूसरे को नहीं जाना था, ना समझा था, तो अब जब एक साथ रहते हैं तो अब एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। आपका इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपने पेरेंट्स को लेकर भी हो सकता है, आपको खुद को लेकर हो सकता है, अब एक दूसरे के लिए लग रहा है एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पा रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपका डाइवोर्स तक भी रिश्ता जा सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपका रिश्ता टूट सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। मार्च के महीने में आपको गुस्से पर अपने कंट्रोल करना होगा। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए जिसमें आपकी लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो एक दूसरे को कूल रखने की कोशिश करिए। बाकी आपका मार्च महीना लव लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। हेल्थ देख लेते हैं। तो हेल्थ के लिए डेथ का कार्ड आया है, मतलब इस कार्ड को देखकर आपको डरना नहीं है। यहाँ पर पीछे सूरज भी निकल रहा है, तो यहाँ पर तो पीछे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन पीछे सूरज भी न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। अगर आपकी हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, तो आपकी हेल्थ अच्छी चलेगी। आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ये रीडिंग देख रही है, तो उनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, प्रेगनेंसी का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सर्जरी कराने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मार्च के महीने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको हॉस्पिटल रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, तो हो सकता है आपको एकदम से हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ। तो आपको बोन्स की प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ी ब्लड आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है। सर्जरी अगर आप किसी की कराने जा रहे हैं, मार्च के महीने में कराते हैं, तो थोड़ा सा आपको ब्लड का लॉस ज़्यादा हो सकता है। घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, थोड़ा सा ऐसा इशू आपके साथ रहेगा। लेकिन न्यू बिगनिंग ये तो हो सकता है आपकी हेल्थ तो बहुत ख़राब हो, डॉक्टरों ने भी बोल दिया हो कि आपके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन भी ये सब देख रहा है। तो
ऐसा हो सकता है आप बिल्कुल मौत के मुंह से बचकर आ सकते हो। सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। समय का पहिया, अगर अभी समय ख़राब है तो कल अच्छा भी हो सकता है। जैसा आपकी हेल्थ में इशू आ रहे थे, तो अभी एकदम से स्थिति आपकी बहुत ख़राब है, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन कल को स्थिति सुधर भी सकती है। सभी कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आपके फाइनेंस अच्छे नहीं हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपका अच्छा होगा। आप पूरे पूरे महीने ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। और आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं चल रहा है, ब्रेकअप होने की सिचुएशन है, आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन वो हो सकता है आपके एफ़र्ट से वो सब अच्छे से हो जाए, आपके काम बहुत अच्छे से बन जाए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो हो सकता है जो भी स्थिति अभी तक चल रही थी वो आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लें। तो हो सकता है ये रिश्ता भी आपके लिए ना हो, ये आपका कार्मिक पार्टनर हो, जो भी अभी आपके साथ है वो आपका कार्मिक हो। तो हो सकता है उससे ब्रेकअप के बाद, रिश्ता टूटने के बाद आपको कोई और नया पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा हो। न्यू रोमांटिक साइकिल आपका बिगिन हो सकता है, शुरू हो सकता है। तो ये मार्च का महीना कुछ ऐसी एनर्जी का रहेगा। आप नया नया सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। अगर कुछ ख़त्म होता है तो उसके बाद न्यू, अगर कोई एंडिंग भी हो रही है तो उसके बाद न्यू बिगनिंग भी तो होती है। तो ये थी कर्क राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। चलिए देखते हैं सिंह राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको सफलिंग पसंद नहीं आती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए, और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक हम ओवरऑल एनर्जी के लिए भी निकालते हैं, जजमेंट। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मार्च के महीने के लिए गाइडेंस क्या है सिंह राशि वालों के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं मार्च के महीने में कैसी रहने वाली है। तो आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं, घर में आप ही की चलती है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, सारे घर की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है, तो अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। मार्च के महीने में आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही आपके बहुत अच्छे रहेंगे, दोनों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप घर से बाहर काम करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे, और आप घर में रहकर कोई बिजनेस करते हैं, घर से ही कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ओवरऑल मार्च का महीना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। अर्निंग भी आपकी अच्छी होगी, फाइनेंस भी आपके अच्छे होंगे। बस आपको ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे उसको आपको टिके रहना है, आपको उससे हटना नहीं है। आप फादर फिगर की तरह हैं। जैसे घर में कोई फादर फिगर होता है, उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से आपका कुछ इसी तरह का नेचर है। ये लेडी भी हो सकती हैं और ये कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो दोनों के लिए ये एनर्जी मैच करेगी, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर बेस नहीं है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। तो दोनों से ही ये एनर्जी मैच करने वाली है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ सिंह राशि वालों की बहुत अच्छी रहेगी मार्च के महीने में। आप जो भी काम करेंगे उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपकी लव लाइफ देख लेते हैं मार्च के महीने में कैसी रहेगी। तो आप काफ़ी गुस्से में रहेंगे। आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर से अभी बात नहीं हो रही हो, आप कमिटेड रिलेशन में हैं, आपका जो पार्टनर है आपसे बात करना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको बिना वजह ही गुस्सा आ जाएगा। आपने ढेरों कॉल मैसेज उसे कर लिए, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो आप बहुत गुस्से में रहेंगे। मार्च के महीने में आपको बहुत गुस्सा आएगा अपनी सिचुएशन पर कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं डाल रहा है। तो आप मार्च के महीने में ऐसे रहेंगे, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत ईगो में रहेंगे और ईगोइस्टिक हो जाएंगे। आपको बिना वजह गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके पार्टनर से। आप एकदम स्टक सिचुएशन में रहेंगे और काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के रहेंगे। आप अपने पार्टनर को एकदम से कंट्रोल करना चाहेंगे और बहुत गुस्से में भी इस महीने पूरे महीने रहने वाले हैं। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, मैरिड लोग ये देख रहे हैं, तो मैरिड लोगों के लिए भी मार्च के महीने में उनकी लव लाइफ थोड़ी सी स्टक रहेगी। वो थोड़े अपने रिश्तों को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी इसमें नज़र आ रही है।
आपके रिश्तों में आपने आपस में नहीं बनेगी, आप केवल कंट्रोल करेंगे अपने पार्टनर को। आपके बीच लव नहीं होगा, आप गुस्से में ही एक दूसरे को डील करेंगे, काफ़ी ईगो में रहेंगे। अगर जब ईगो में रहेंगे तो आपका पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, चीज़ों को संभल के आपको हैंडल करना होगा। अगर आपकी मैरिज भी हो चुकी है तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू भी आ जाए आपके बीच में, उसको लेकर भी आपके विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो आप एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे और आपकी ईगो क्लैश हो जाएंगे। प्यार तो आपके बीच में इस महीने बहुत कम ही रहेगा, आप एक दूसरे पर फीलिंग के साथ फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर कुछ इस तरह की रहेगी। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है तो आपकी फीलिंग भी ऐसी रहेगी, आप उसे मनाएंगे नहीं, आप गुस्से में ही रहेंगे, आपका पार्टनर भी गुस्से में, आप भी गुस्से में रहेंगे। तो आपकी फीलिंग कुछ ऐसी रहेगी, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, आई डोंट केयर। आपकी फीलिंग कुछ इस तरह की रहेगी। आपकी लव लाइफ की हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है मार्च के महीने में। तो आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको हो सकता है कोई ऐसा इशू हुआ हो अभी पेट से रिलेटेड, या हार्ट चक्रा तो आपका ब्लॉक है, आपको हर चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन करेंगे और योगा पर ध्यान देंगे तो आपकी एनर्जी बेटर होगी। तो आप किसी सिचुएशन को ऐसा पकड़ कर बैठ गए हैं, आप उससे अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी एकदम स्ट्रक हो गई है, आप उस स्थिति से निकल ही नहीं पा रहे हैं। चाह कर ऐसा नहीं है आपने कोशिश नहीं की, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसी सिचुएशन में लगातार फंसते चले जा रहे हैं और इससे आपके हार्ट पर प्रॉब्लम आ रही है और वो आपको दिक्कत कर रही है। आपको बीपी बढ़ने की दिक्कत भी मार्च के महीने में हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है आपको स्ट्रेस नहीं लेना, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो होगा डिवाइन उसको आपसे अच्छा ही बेटर बेटर चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराएगा। तो आपको आगे आगे का सोचना है, आपको उसी फीलिंग में स्टक नहीं रहना रहना है, क्योंकि बुरे दिन थे तो आज अच्छे भी आएंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा आगे के बारे में सोचना है, सभी कुछ आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, वो जो करेगा अच्छा करेगा। तो आप थोड़ी सैड फीलिंग में रहेंगे कि चीज़ें आपसे निकलती जा रही हैं, आपके हेल्थ इशू भी बढ़ते जा रहे हैं, आपको कोई ना कोई दिक्कत हेल्थ में लगी रहती है, तो आपको उससे थोड़ा सा संभल के रहना है। आपको अपने बीपी का ध्यान रखना है, बीपी कंट्रोल करके चलेंगे तो आपकी हेल्थ इशू काफ़ी हद तक मार्च के महीने में कम होंगे। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी दूसरों को माफ़ करने की रहेगी। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया भी है, अभी तक आपने लोगों के साथ अच्छे से डील किया लेकिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लोगों ने आपको धोखा ही दिया, तो लेकिन आप उससे बदला लेने का नहीं सोचेंगे, उनको सोचेंगे कि आप उनको माफ़ कर देंगे। अगर कोई गलती हो भी गई है दूसरों से तो आप उसे जाने देंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के लिए। हम जितना गिविंग एनर्जी में रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आप इसी पूरे महीने आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, जजमेंट की एनर्जी रहेगी। जो भी बुरा हुआ है आप उसको बुरा ना समझ कर उसको सोचेंगे कि यूनिवर्स ने आपके साथ अच्छा किया है, जो भी किया है आपके लिए फेवरेबल है। गाइडेंस देख लेते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, तो सभी कुछ आपके फेवर में है। अगर अभी अंधेरी रात अमावस की है तो उसके बाद पूर्णिमा भी आएगी, चांद भी निकलेगा, तो सभी कुछ अच्छा होगा, आपका लक बहुत अच्छा होगा और आप शाइन करेंगे। तो सभी कुछ आपके हित में ही हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं इस समय, लेकिन वो होंगी आपके भले के लिए। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा लेकिन आगे जाकर ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो इसीलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपनी टेंशन को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी टेंशन, परेशानी, घबराहट को लेट गो कर देना है। सब कुछ यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये थी सिंह राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए निकालते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं मार्च महीने के लिए क्या रहने वाला है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है मार्च के महीने कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए बोला जा रहा है आपको टीम वर्क करना है, आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प मिलेगी आपको मार्च के महीने में। अगर ये हेल्प मिलती है, कोई ऑफ़र करता है आपको हेल्प के लिए बिजनेस में, कैरियर में, जॉब में, तो आपको वो ले लेनी है।
क्योंकि आप अगर अच्छा करना चाहते हैं अपने कैरियर में, बिजनेस में, तो आपको वो ज़रूर लेनी चाहिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपको ईगो नहीं करना है कि हम दूसरों की मदद क्यों लें। तो आपके लिए कभी कभी हो सकता है वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सा समझकर चीज़ों को देखना होगा। आपका पार्टनर है, आप बिजनेस आपने नया नया शुरू किया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। तो वो अच्छे से आपको रिजल्ट अच्छे देगी। और जॉब करते हैं, वहाँ भी नया नया जॉब है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको चीज़ों ग्रो करने के लिए आपको दूसरों की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको चैप्टर समझ ही नहीं आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आपको किसी की हेल्प ज़रूर ले लेनी है। अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर की ले सकते हैं, जिससे आपके रिज़ल्ट अच्छे आएँ और आप अच्छे नंबरों से पास हों। तो इसीलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपका कैरियर बहुत अच्छा रहने वाला है मार्च के महीने में। आपकी लव लाइफ देख लेते हैं, कन्या राशि वालों की मार्च में कैसी रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप ट्राई कर रहे हो पार्टनर से कमिटमेंट के लिए, तो आपके पार्टनर ने आपको टोटली अवॉइड कर दिया हो और वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी मार्च के महीने में भी थोड़ी चीटिंग एनर्जी रहेगी। हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अभी तैयार ना हो, उनका अभी कैरियर ना अच्छा चल रहा हो, इस वजह से वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं और वो आपकी बातों का कोई जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ी ऐसी एनर्जी रहने वाली है। थोड़े वो परेशान हैं, इस वजह से हो सकता है वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप कुछ अलग ही सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि वो चीटिंग एनर्जी है, उनकी थोड़ी भागने वाली एनर्जी रहेंगी। हो सकता है वो आपसे बात करते हों, एक पल बात करते हैं, दूसरे पल फिर से गायब हो जाते हों। तो थोड़ी ऐसी एनर्जी भी आपके रिश्तों में हो सकती है। और जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए भी थोड़ा उनका पार्टनर हो सकता है उन्हें टाइम नहीं दे रहा हो, रिश्ते से भाग रहा हो। आप दोनों की शादी हुई है, घर वालों की मर्ज़ी से हुई हो और आपका पार्टनर नहीं चाहता हो, लेकिन आप एक साथ रहते हैं, तो आप एक दूसरे को ना समझ पा रहे हो। तो हो सकता है पार्टनर आपका थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा आपसे बात ना करे, आपको टाइम ना दे। तो आपको थोड़ी मार्च में ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है। पार्टनर आपसे थोड़ा परेशान हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा वो आपसे भाग रहा है या आपको इग्नोर करेंगे। तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। आपकी थोड़ी सिचुएशन परेशानी वाली रहेगी। आप दो सिचुएशन में फंसे रहेंगी कि कैसे किया जाए, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, आप कैसे इससे। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है मार्च में। तो आपकी हेल्थ की स्थिति 50-50 रहेगी। आप थोड़ा परेशान रहेंगे, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है, अचानक से ऐसा दर्द हो सकता है चुभने वाला, बहुत तेज़ दर्द आपको परेशान कर सकता है। कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू आ सकता है। आपको सिर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। एक ही स्थिति में बने रहने के कारण जो कोई काम करते हैं, तो हो सकता है एक ही स्थिति में पूरी दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर का काम है, तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको 7 चक्रा हीलिंग करानी चाहिए। आपको 7 चक्रा हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी दर्द हो जाता है कभी भी, तो आप परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके अंदर रह सकती है मार्च के महीने में, चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है कैरियर अच्छा ना हो, बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, आपका रिलेशन अच्छा ना हो, हेल्थ इशू भी लगातार आ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे देखा जाए तो मार्च का महीना आपके लिए पॉजिटिविटी भरा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी और न्यू बिगनिंग भी होगी। अगर एक चीज़ छूटेगी तो दूसरी की तरह आप बढ़ेंगे, आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपके अपने जो भी चिंताएं हैं, डर है, एंग्जाइटी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस है, उसको आपको मन से निकाल देना है, उस पर आपको काम करना है। एकदम डरना नहीं है, उन चीज़ों को वहीं के वहीं छोड़ नहीं देना है। आपको उनको निकालने की नेगेटिविटी कैसे निकाली जाए आपको। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती है, ओवरलोड रहता है आपके काम का, तो आपको उसको निकालने की टेक्निक सीखनी होगी कि नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएँ। आपको नेगेटिविटी उसके ऊपर काम करना होगा, एकदम चीज़ें छोड़ नहीं देनी है। तो आपको यही बोला जाए, गाइडेंस यही है, आपके जो भी दुश्मन हैं उनसे आपको बचकर चलना होगा। जो भी नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में हैं उनसे दूर रहना होगा, उनसे बचने के रास्ते खोजने होंगे और जो भी डर चिंताएं हैं उनको बाहर निकालना होगा। तो ये थी कन्या राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइए। चलिए देखते हैं तुला राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है।
ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए, और एक निकालते हैं आपकी हेल्थ के लिए। ये आपकी हेल्थ के लिए, एक आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए निकालते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइडेंस देख लेते हैं, तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ मार्च में कैसी रहने वाली है। तो आपकी मार्च में प्रोफेशनल के लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करेंगे। जहाँ भी आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ मोड़ लेंगे। जो भी बात आपको मनवानी होगी, आप अपने बातों के दम से ही मनवा लेंगे। आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे कि दूसरे वाला आपकी बात को ना कह ही नहीं पाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। आप लोगों को मनवाना जानते हैं। आपको कैसे बातों से काम निकालना है, ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मार्च के महीने में आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। फाइनेंस भी आपके बहुत अच्छे होंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतने फाइनेंस आपके अच्छे दिख रहे हैं। कोई भी जॉब करते हैं, हॉस्पिटल का काम है आपका, टीचर हैं आप, मैथ टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जो भी हैं, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आप अपने बहुत अच्छे से काम को आप करेंगे। आपका कैरियर मार्च के महीने में ग्रेट रहेगा, बहुत अच्छे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। जहाँ भी आप काम करते हैं, आप उसमें ग्रो करेंगे। फाइनेंस के मामले में आपके फाइनेंस भी 50-50 थोड़े से रहेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। आप अगर नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको अच्छे से आता होगा कि आपको कैसे डील करनी है, लोगों के साथ पार्टनरशिप कैसे करनी है, ये सब आप बखूबी जानते होंगे। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी ढेर सारी मिलेंगी और आप नई नई प्लानिंग भी करेंगे कि काम को कैसे अच्छे से किया जाए। डिसीजन लेना भी बहुत अच्छे से आता होगा कि चीज़ों के बारे में कैसे डिसीजन लेना है। विल पावर आपकी मार्च के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। आपको न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे और अपने ज़्यादा बोलने वाले रहेंगे। आपकी नेचर भी शायद इसी तरह का होगा, आप बोलते भी ज़्यादा होंगे। लोग आपसे कई बार कह देते होंगे अब चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ। लोग इस तरह से आपको बोल भी जाते होंगे। तो आपको सोच समझ कर ही बोलना है। ज़्यादा भी बोलना ठीक नहीं रहता, काम को ख़राब भी कर देता है। इसलिए आपको उतना ही बोलना है जितना आपके लिए ज़रूरी हो। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस आपके अच्छे रहेंगे मार्च के महीने में। अब लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो इम्प्रेस का कार्ड है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। तो आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप ग्रो करेंगे, आपके पूरा महीना अबंडेंट रहेगा। आप लव पाएंगे। अगर आपका पार्टनर है, आप उससे मैरिज हुई है, तो आपको उससे भरपूर प्यार मिलेगा। आप थोड़ा सा उस पर रौब भी जमाएंगे। आप हर बात में अपनी चलाएंगे। वैसे आपकी ना चलती हो, लेकिन मार्च के महीने में आप स्पेशली अपनी चलाएंगे। और कुछ ऐसा भी होगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी होने वाली है, अगर मार्च के महीने में आपकी शादी डिसाइड है, तो आपकी और से ग्रो बढ़ जाएगी, आपकी तरक्की बढ़ जाएगी शादी होते ही। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लविंग और केयरिंग रहेंगे मार्च के महीने में। अगर आपका पार्टनर है, अभी आपका उससे रिश्ता नहीं हुआ है, लेकिन आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप अपने पार्टनर को बहुत केयर करेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, उनके साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड करेंगे। आप सामने वाले को रूल करेंगे। जो भी आपके मन में आएगा आप अपनी चलाएंगे। अपनी सुंदरता के बल पर अपने पार्टनर का भी मन मोह लेंगे। और आपकी मैरिज हो चुकी है तो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। और आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी हैं, आप उनको अपनी तरफ खींचने को मजबूर कर देंगे। आप उनसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर आपका लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है आपकी, तो वो सारी भी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ मार्च के महीने में 50-50 रहेगी। आप थोड़ा परेशान रहेंगे, सैड रहेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने रहेगी, आप पूरे महीने सैड सैड ही बिताएंगे। आप एकदम से खुश भी हो जाएंगे, लेकिन अगले पल आप सैड रहेंगे। तो आपके मन की प्रॉब्लम है। आपका मन कभी किसी चीज़ में लग जाता है, कभी किसी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको अगले ही पल वो काम अच्छा नहीं लगता है। तो आपको रैशेज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप एकदम मूड स्विंग तो आपके होते ही रहेंगे और अपने ख्यालों में खोए रहेंगे। आपका ज़्यादा टाइम सपने बुनने में चला जाएगा। आप उसको रियलिटी में बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे। जो भी आपके फ्यूचर में चल रहा है उस तरह का आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। आप केवल अपने ख्यालों में उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। ये काम ऐसे हो जाता, इस काम को उस टाइम पे करते तो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देता। आप इस तरह के ख्याल आपके मन में आते रहेंगे।
आप एकदम से काम को लेकर ना थक भी जाएंगे। जो भी आप काम करेंगे उसे जल्दी से जल्दी तो शुरू करने का सोचेंगे, लेकिन जल्दी ही उस काम को करते करते बोर भी हो जाएंगे। तो आप कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे, कभी एकदम मूड स्विंग हो जाएगा। पूरे महीने आपकी कुछ इस तरह की सैड एनर्जी रहने वाली है, तो वो आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगी। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है और आपके रूट चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में पैशन रहेगा। पूरे महीने आप एक्टिव तो बहुत रहेंगे, लेकिन आप उस काम को एक्टिवेट कर नहीं पाएंगे। किसी भी काम को आप में पैशन रहेगा, लेकिन आप थोड़े से सैड फील करेंगे। आप चीज़ों को लेकर सोचेंगे बहुत, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब में आप ज़्यादा टाइम बिताएंगे। और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपकी कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपको कहीं जाने का मन है, तो आप जाने के बारे में प्लान बना सकते हैं। और आपकी लाइफ में सडन मूवमेंट होगा मार्च के महीने में। और आपको कोई सम काइंड ऑफ न्यूज़ का भी इंतज़ार है। कोई न्यूज़ ऐसी आप जो सुनना चाहते हैं, उस तरह भी आपको इंतज़ार रहेगा मार्च के महीने में। गाइडेंस देख लेते हैं। तो गाइडेंस है आपके लिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको ये टाइम एक्शन लेने का है। आपने हो सकता है बहुत डिले कर दिया है चीज़ों में, आपके सामने थी लेकिन आपके हाथ से निकल गई वो अपॉर्चुनिटी। आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। तो अब टाइम आ गया है आपको एक्शन लेने का है। आपको जो भी करना है आप सोच समझ कर करिए। अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना है। अब और वेट नहीं करना है। चीज़ों को वेट करने से और डिले होता जाता है और उसका आपका असर पड़ता है। आपकी हेल्थ ख़राब होगी और आपका मूड भी स्विंग करते रहेंगे। आप हर समय यही सपने बुनते रहेंगे फ्यूचर को लेकर कि कैसे सब कुछ ठीक होगा, काश अगले मंथ रिजल्ट आएगा, काश अगले मंथ रिजल्ट आएगा। तो आप इसी सोच में डूबे रहेंगे। इससे अच्छा है आप एक्शन ले लें। चीज़ों में आपको तुरंत से एक्शन लेने को बोला जा रहा है मार्च के महीने में। तो ये थी लिब्रा राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। गाइस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए और ये आपकी हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। एक ओवरऑल एनर्जी के लिए निकाल देते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है 4 ऑफ सोर्स। तो आप थोड़े इस महीने थोड़े परेशान रहेंगे कैरियर को लेकर। मार्च के महीने में हो सकता है आपकी इतनी अर्निंग ना हो रही हो। आपने नया नया जॉब स्टार्ट किया है और आपकी इतनी अर्निंग ना हो रही है जितना आपने सोचा है। तो आप ना खर्च कर पा रहे हैं, ना ही सेविंग कर पा रहे हैं अच्छे से। और आप पर प्रेशर भी बहुत है। आपने अपने मन से ये जॉब नहीं किया, आप प्रेशर में आकर सोसाइटी के, बॉस के, फैमिली के कारण आपने हो सकता है ये जॉब करी हो, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है उस जॉब में और आप बहुत ओवरबर्डन हो गया है आपके ऊपर, काम का प्रेशर ज़्यादा है। तो आपने एकदम से जैसे हाथ जोड़ लिए हैं काम से, आप थक गए हैं कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी हो सकता है आपको कुछ ऐसा लॉस हो जाए, उतना प्रॉफिट ना हो जितना आपने सोचा है। तो आप परेशान हो जाएंगे। आप थोड़ा सा आराम करने के बारे में सोचेंगे कि अब बहुत हो गया, अब इतना प्रेशर मेरे से नहीं झेला जा रहा है। तो आपको किसी ने हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो, आपका पार्टनर है आपका, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया हो, उसने अपने काम को लेकर कुछ बोल दिया हो, तो आप भी एकदम से बहुत परेशान हो गए। आपको चीज़ें बोझ लग रही हैं, आप उस तरह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जैसे मुझे अब नहीं होगा, विड्रॉ करने वाले हैं, जैसे कंडीशन बुरी आई है, आप उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। आपने एकदम हाथ छोड़ दिए हैं, आप परेशान हो गए हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। और आपकी थोड़ी रातों की नींद भी ख़राब हो गई है, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तो फाइनेंस को लेकर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा आपका मार्च का महीना। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ मार्च के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के यहाँ घूमने जाएंगे। और अगर आप
अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही थी, तो आपका रियूनियन जल्दी ही हो जाएगा। मार्च के महीने में रियूनियन आपका हो सकता है और अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, घूमेंगे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है। अपने फ्रेंड को अब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करने दें अपनी लाइफ में। और अगर आपकी मैरिज हुई है, अभी आपका नया नया शादी हुई है, तो आपकी थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है। आपके हो सकता है फैमिली, ये थर्ड पर्सन आपका पार्टनर का काम भी हो सकता है और आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, जो आपके बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा आपके रिश्तों में प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप सेलिब्रेट तो करेंगे, आप पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। आपकी हेल्थ देख लेते हैं। तो आपकी हेल्थ इस महीने अच्छी रहेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको अपना बीपी का, शुगर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। पानी ज़्यादा पिएं और अगर कोई भी हेल्थ इशू ऐसा आता है तो आप उसमें डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाते रहें। समय समय पर योगा, मेडिटेशन का भी सहारा लें। ज़्यादा ज़रूरी होगा आप सुबह के समय टहलने जाएं। जितना टहलने जाएंगे उतना ही नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपको थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। आपको पानी ज़्यादा पीना है। तो ओवरऑल लाइफ देख लेते हैं। तो ओवरऑल लाइफ के लिए आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी थोड़ी एनर्जी इस तरह रहेगी, आप काम से बचना चाहेंगे। जो भी आप काम करते हैं, रिलेशन है आपका या आपके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ से एकदम हाथ छोड़ देंगे। सोचेंगे मुझसे अब नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आप थोड़ी सी छोड़ने वाली एनर्जी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने का सोचेंगे मार्च के महीने में, लेकिन आपको इस तरह का नहीं करना है, क्योंकि टाइम अभी अच्छा नहीं है। तो अगले पल अच्छा हो जाएगा। आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी है। हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, लोगों से बातें करिए, तो उससे आपका मन भी अच्छा होगा और आप सब काम अच्छे से पूरी एनर्जी से कर पाएंगे। गाइडेंस देख लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन आपकी अच्छी चल रही है, जैसी भी चल रही है, आपको उसमें थोड़ा प्यार से हैंडल करना है चीज़ों को। अगर आप पर कोई दबाव बना भी रहा है तो उसको प्यार से समझाना है कि ये आपके बस का नहीं है, या आप पर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सिचुएशन आपकी है, आप उसको थोड़ा प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे दूसरों को, तो आपके काम सारे अच्छे बनेंगे। अगर आपकी फैमिली लाइफ की बात है या रिलेशन ख़राब चल रहा है, तो वहाँ भी हो सकता है आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत टाइम से आपने कोशिश की है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके सिचुएशन के लिए गाइडेंस यही है कि अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए थोड़ा सा प्यार से बात करिए, अपने पार्टनर को प्यार से समझाइए, तो आपके लिए सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी वृश्चिक राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। चलिए देखते हैं धनु राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक ओवरऑल एनर्जी का देखते हैं। चैरियट गाइडेंस भी देखेंगे हम आपके लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए मार्च के महीने के लिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मून का कार्ड है। तो आपका ये टाइम कुछ भी स्टार्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो स्टार्ट करने का ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है। आपके मूड स्विंग होते रहते हैं। इस समय आप काफ़ी परेशान रहेंगे मार्च के महीने में। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने मूड स्विंग की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। मेंटल हेल्थ है तो उसको सुधारिए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। उसके बाद ही आप अपने कैरियर के बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आपके हेल्थ इशू लगे रहेंगे तो आप कैरियर में भी अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, आपके फाइनेंस भी ग्रो नहीं होंगे। अगर आपके फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं तो भी आप थोड़े प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ये टाइम आपके पार्टनरशिप करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, नया नया आपका बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो ये टाइम मार्च का महीना आपके पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पार्टनर आपको धोखा दे सकता है और आपके
अगर आप जॉब करते हैं वहाँ भी आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स चल सकती है, जिसके चलते आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे। एकदम से ग्रहण लगा रहेगा आपके काम को, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है आपके लिए। आपको लॉस भी हो सकता है किसी तरह का। कोई आपको चीटिंग की एनर्जी है, कोई आपसे चीट कर सकता है, पार्टनर है या बिजनेस है या जॉब है, जो भी करते हैं वहाँ पर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया हो, आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको आराम भी करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना काम मन में लगा पाएंगे। आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए आया हैंगमैन। तो यहाँ हो सकता है आप ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपकी अभी अभी मैरिज हुई है, हो सकता है प्रेशर के चलते, फैमिली प्रेशर के चलते आपने शादी की हो, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। तो आप उस इसी सिचुएशन में स्टक हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे आपका फ्यूचर पार्टनर के साथ क्या होगा, क्योंकि पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं समझता और ना ही आप पार्टनर की समझ पाते हैं। तो थोड़ा प्रेशर आपके से ज़्यादा रहेगा, आप अनहैप्पी रहेंगे मैरिज से और एकदम फंसा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़बरदस्ती शादी हुई हो या लेट शादी हुई हो, तो उसमें आप खुश नहीं हैं, आप अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं। और अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो आपका नया नया रिश्ता हुआ है, आप अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है अपने पार्टनर से शादी का बोला हो, लेकिन पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपके कॉल मैसेज भी नहीं ले रहा हो, तो आप उसमें परेशान हो गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रिश्ता आगे कैसे चलेगा। आपके रीयूनियन के चांसेस भी कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। तो महीने की एनर्जी आपकी कुछ ऐसी रहेगी लव लाइफ को लेकर, आप एकदम फंसे रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपको इसमें आगे रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आपकी एनर्जी कुछ हैंगमैन वाली रहेगी। हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। आपकी हेल्थ की एनर्जी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी मार्च में। आपके मूड स्विंग बहुत होंगे, आप परेशान रहेंगे। हो सकता है लोगों की बातों को लेकर आप जो भी काम करते हैं, या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैरिज आपकी हुई है, मैरिज आप में खुश नहीं है मैरिज से, तो आपके मूड स्विंग बहुत हो रहेंगे। लोग बातें बनाएंगे तो आपको उनको शांत करना होगा। आप शांत करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इस वजह से आप एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप किसी की कोई बात सुनेंगे नहीं। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है और आपको एलर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके हाथों में दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, लोगों की बातों को ज़्यादा मन से नहीं लगा देना है, आपको अपना काम करना है बस। थोड़ा सा आप अगर मन शांत करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। तो आपकी एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। आप घूमने फिरने के अगर शौकीन हैं तो आप घूमने फिरने का मन बनाएंगे, और किन्हीं दो सिचुएशन में आप काफ़ी फंसे रहेंगे, आप एकदम डायरेक्शन लेस रहेंगे। आप अगर जॉब करते हैं तो आपका मन बिजनेस की तरफ भागेगा, और बिजनेस करते हैं तो आपका मन करेगा इससे अच्छा तो जॉब कर लेता। तो इस तरह की आपकी थोड़ी सिचुएशन रहेगी। रिलेशन में भी आप इसी तरह की कंडीशन फेस करेंगे, लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। शिव शक्ति हमेशा आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। तो आपको सोच समझकर कामों को करना है, अब तुम डायरेक्शन लेस नहीं रहना है। आपको हो सकता है ज़्यादा घूमने फिरने का शौक हो, तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की घूमने फिरने की भी पूरे महीने रहेगी। गाइडेंस देख लेते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो आपको एडजस्ट करना होगा चीज़ों के बीच में, सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन आपको चल रही है तो आपको हैंगमैन नहीं बने रहना है, आपको परेशान नहीं रहना है। आपको कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन अपना चेंज करना होगा। अगर वो आपके लिए सही नहीं है, बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको उसको छोड़कर जो आपके लिए फ्रूटफुल है वो रास्ता आपको चूज़ करना होगा। आपको एडजस्ट करना होगा। अभी आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन अब अगर आप एडजस्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जॉब में, कैरियर में आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा, तो आपका ये महीना बहुत अच्छे से बीतेगा। तो ये थी धनु राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइए। चलिए देखते हैं मकर राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये आपकी लव लाइफ के लिए, और ये आपकी हेल्थ के लिए। एक ओवरऑल एनर्जी का निकालते हैं। 3 ऑफ सोर्स। गाइडेंस भी देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव।
चलिए देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप कैरियर में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी जॉब है, नई नई जॉब लगी है, तो आप पूरे मन से अपना काम करेंगे। जो भी काम आपको दिया गया है आप पूरे मन से उसको करेंगे और अच्छे से अच्छा उसको करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बॉस हैं, सीनियर हैं, वो आपके काम से खुश हों। तो आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल कर भी काम करना है। आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी मार्च के महीने में। आपको कैरियर की और भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आप हमेशा एक्टिव रहने वाले होंगे। आप अपने काम को बहुत एक्टिव रहकर करेंगे और हमेशा कुछ नया करने का ट्राई करेंगे। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उसमें हमेशा नया करने का कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे। बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपका थोड़ा मन कम लगेगा। आपका एकदम चाइल्डिश बिहेवियर होगा कि अगर ये जॉब अभी मुझे मिली है तो पता नहीं इसमें कैसा काम होगा, मन लगेगा मेरा, नहीं लगेगा। तो आप कुछ इस तरह का सोचेंगे। और बिजनेस में भी मार्च के महीने में थोड़ा डावाडोल स्थिति आपके मन की रहेगी। आपको लगेगा यार इसमें थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है तो पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ या देखती हूँ। तो आपकी इस तरह थोड़ी एनर्जी रहेगी। आप चेंज करने के बारे में भी सोचेंगे। और आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी जैसे एक जगह पे मन ना लगने वाला। आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है, आप दूसरी तरफ आप मुड़ गए। तो इस तरह का आपका फरवरी मार्च में आपका इस तरह सा रहेगा। और आप जो भी काम करेंगे उसमें आप मन लगा के बहुत करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप उसको छोड़ने का भी पूरा पूरा मन बना लेंगे। और स्टूडेंट हैं वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से फोकस के साथ करेंगे। स्टूडेंट हैं तो आप मन लगाकर मार्च के महीने में पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, लेकिन आपका मन एकदम से भटकेगा। आप एकदम से सोचेंगे अभी इस सब्जेक्ट से बोर हो गए हैं तो चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा पढ़ेंगे तो आप और बोरियत महसूस होगी, तो आप सोचेंगे लाओ थोड़ी देर खेल लेते हैं, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी कर लेते हैं, तो थोड़ा मन लगेगा। आपका इस तरह यहाँ वहाँ मन आप लगाते रहेंगे। तो इस तरह से थोड़ी आपकी एनर्जी मार्च के महीने में रहेगी। आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ में आप एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे आपका रिलेशन कोई टूट गया है। मार्च के महीने में आप थोड़ा डल महसूस करेंगे, चीज़ों को लेकर ठंडे हो जाएंगे। तो आप समझ नहीं पाएंगे आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो आपको इसमें बार बार कन्फ्यूज़न होगा। आप एकदम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। तो मार्च के महीने में कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। तो लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर आपका पार्टनर अभी बात नहीं कर रहा है, आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, आपने काफ़ी कोशिश की हो पार्टनर से बात करने की, लेकिन आपका पार्टनर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आप एकदम से सोच लिया आपने कि ये रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, आप इसको छोड़ देंगे। और तभी पार्टनर का सडन से मैसेज आ जाता है, तो फिर से आप वही चीज़ें सोचने लगते हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी मार्च में रहेगी। और जो लोग मैरिड हैं उनके बीच हो सकता है कोई बहस हो जाए किसी बात पर, ईगो क्लैश हो जाए, आपके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो भी आप कुछ खोजते हुए नज़र आएंगे। उस रिश्ते में प्यार की कमी महसूस होगी आपको। आप प्यार ढूंढेंगे अपने रिश्ते में और वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। आप सोच समझ नहीं पाएंगे। आपको सोचना होगा कि क्या करूं, इस रिलेशन में रहूं या ना रहूं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मार्च में आपकी रहने वाली है। आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद पर वर्क करना चाहिए। कभी कभी हमारी गलती होती है लेकिन हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, तो हमें उसको भी समझना है और दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, जिससे हमारी लव लाइफ बेटर हो सके। देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ के लिए डेथ का कार्ड आया है। आप थोड़ा सा डर जाएंगे इस कार्ड को देखकर, लेकिन आपको डरना नहीं है कि हो सकता है आपकी हेल्थ में बहुत टाइम से कोई इशू चल रहा हो। आप कोई ऑपरेशन कराने का सोच रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने का दिखाने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा इस महीने उस चीज़ों से बचना है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, ब्लड ज़्यादा हो जाए। कोई सर्जरी आप कराने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आपका ब्लड ज़्यादा बह जाए, ज़्यादा लॉस हो जाए ब्लड का। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी मार्च में अवॉइड करिएगा कोई भी सर्जरी कराने से। तो आपको एकदम से कमज़ोर हो सकता है आपका शरीर। आप खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका काम पर फोकस है केवल, या आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, या आप जहाँ कहीं भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप खाने पीने पर फोकस ना करें और आप एकदम से दुबले कमज़ोर पतले हो जाएं। तो आपकी हेल्थ कुछ इस तरह से रहेगी। कोई कॉम्प्लिकेशन भी आपकी हेल्थ में आ सकता है। तो घुटनों से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम कोई हो सकती है। थोड़ा हेल्थ को लेकर आपको संभल कर रहना होगा।
तो आपकी ओवरऑल एनर्जी भी कुछ अच्छी नहीं रहेगी मार्च के महीने में। आप थोड़ा सा सेपरेशन का सामना करेंगे। हो सकता है आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से आप थोड़ा सेपरेशन का सामना करेंगे। नो कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर से चल रहा है, तो आपका हार्ट भी ब्रेक हो चुका है। आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया है, तो इस वजह से आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं, आप टेंशन में हैं। तो आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से टोटली ब्लॉक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। हो सकता है आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी इशू हो, इसलिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। तो आप ओवरऑल इसका इफेक्ट आपकी पूरी लाइफ पर पड़ रहा है। आपका कैरियर भी अच्छा नहीं हो पा रहा है और आपकी लव लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही है, आपकी हेल्थ में भी इशू आ रहे हैं। तो इस वजह से खुद पर फोकस करना होगा। आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए, खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और आपको सेल्फ लव करना है। जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही आपकी लाइफ बेटर चलेगी। तो आपको थोड़ी अपनी एनर्जी को फोकस करना होगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको समझ नहीं आ रहा था अभी तक आपको क्या करना है। आप एकदम से डाउन पड़े हुए थे, किसी भी सिचुएशन में आपने डिवाइन पर छोड़ दिया था, लेकिन आपको डिवाइन पर नहीं छोड़ना है, उसमें आपको भी थोड़ा सा मूव करना होगा। आप भी कोई स्टेप लेंगे तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। हो सकता है अभी आप एकदम से दब कर चलते थे, हर किसी की बात मान लेते थे, लोग आप पर रूल करते थे, तो आपका पार्टनर ही आपको रूल करता था, हर बात आप उसकी मानते थे। लेकिन आपको अब ऐसा नहीं करना है। अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप थोड़ा बोल्ड हो जाइए और फर्स्ट मूव लेने में बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, सब आपके साथ हैं। आपकी हेल्प सभी लोग ज़रूर करेंगे। आपको जितना भी आंसर चाहिए उतना यूनिवर्स से आपको मिलेगा। तो आपको फर्स्ट मूव लेना है। तो ये थी मकर राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकाल लेते हैं डेविल। लव लाइफ के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक निकालते हैं हेल्थ के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल। एक आपकी ओवरऑल मार्च की एनर्जी के लिए निकालते हैं पेज ऑफ सोर्स। गाइडेंस भी देखते हैं हम आपके लिए। पूरे मार्च में आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। होल्ड योर विजन। प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है डेविल का कार्ड। तो डेविल दिखाता है कि आप अगर पार्टनरशिप में हैं, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर लॉयल नहीं होगा। इसमें थर्ड पार्टी इशू है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। तो आपको थोड़ा मार्च के महीने में संभल कर रहना है, पार्टनर की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। आपको थोड़ा अपना कैरियर का देख कर चलना है। आपको जो ठीक लगता है, आपकी इंट्यूशन जो बोलती है, आपको उसको फॉलो करना होगा। तो आपको ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है। आपका काम नहीं बन रहा है तो आप गुस्सा करें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। जॉब में आप बहुत अच्छे से करेंगे काम, लेकिन आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी। और आप अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ऑनलाइन बिजनेस है आपका, घर बैठे आप काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपको दूसरों पर ज़्यादा भरोसा मार्च के महीने में नहीं करना है। तो अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं पहले से ही, तो हो सकता है ये चांसेस हैं मार्च के महीने में आपकी पार्टनरशिप भी ब्रेक हो सकती है। आपका पार्टनर से भरोसा उठ जाएगा और आप उसको कुछ बोल देंगे तो आपके पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को बुरा लग जाएगा, तो आपकी पार्टनरशिप वहीं ब्रेक हो सकती है। तो आप थोड़ा सा लॉस में भी आ सकते हैं। बिजनेस में कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है। जो आपका पार्टनर हो वो आपके लिए ठीक ना हो, थोड़ा सेल्फिश हो, तो ये सब आपको बर्दाश्त नहीं होगा और आप एकदम से अलग हो जाएंगे। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं। लव लाइफ के लिए आपका है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो आप, हो सकता है आपका रिलेशन अच्छा न चल रहा हो, आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझता हो, तो आप दूसरे सिरे से अपने रिलेशन को देखना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग आपके रिलेशन में हो रही है। जो भी नेगेटिविटी अब तक पार्टनर के बारे में आपके मन में थी, आपने उसको निकाल दिया है और आप नए सिरे से न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। तो ये कार्ड आपको दिखाता है कि आप न्यू कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने रिश्ते में आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। हो सकता है आपका पार्टनर ज़्यादा एग्रेसिव हो, आपको उसका नेचर पसंद नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए लॉयल हैं, तो आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और रिश्ता आगे चलाने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे जितनी आप करना चाहते हैं। अपने पार्टनर को मनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी बेटर, थोड़ा आप
चीज़ों को देखकर चलना होगा। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझता होगा या आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रही होगी, तो आप सबके बीच में सिचुएशन को हैंडल करते करते परेशान हो जाएंगे। आप थोड़े टाइम को ऐसा सोचेंगे आपको अपनी फैमिली को लेकर अकेले ही रह लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने फैमिली का सोचकर जो भी नेगेटिविटी है आपके मन से निकाल देंगे और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे। अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है उसको आप करेंगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो वो भी आप करेंगे। आप खुश तो नहीं होंगे, लेकिन चीज़ों को सबके अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे। आपकी हेल्थ देख लेते हैं मार्च के महीने में कैसी रहने वाली है। तो मार्च के महीने में आपकी हेल्थ अच्छी खासी रहेगी, आप खुश रहेंगे। आपको थोड़ा सा विटामिन मिनरल अपने अपने डेली रूटीन में ज़्यादा लेने होंगे, तो आपकी हेल्थ और बेटर होगी। आपको थोड़ा सा वेट से रिलेटेड इशू हो सकता है, आपके हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ सकता है, जिसके चलते आपको चेकअप वगैरह कराने पड़े। तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको मार्च के महीने में खुद पर फोकस करना होगा। हो सकता है आप दूसरों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, दिन रात काम के चक्कर में बैठे रहते हैं घंटों, आप पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं, तो उस वजह से हो सकता है आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो। तो इसमें बोला जा रहा है आपके लिए कि आपको पूरे मन से खुद पर फोकस करना होगा। खुद के लिए आपको अटेंशन देनी होगी। अगर आप दूसरों को अटेंशन देंगे तो अपने ऊपर तो फोकस हट जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना होगा। आप सेल्फ लव करिए। सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को फोकस करेंगे तो दूसरों पर भी अच्छे से प्रभाव डाल पाएंगे। कि ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। तो आपका नेचर कुछ ऐसा रहेगा, एकदम आप तीखे शब्दों का प्रयोग करेंगे। पूरे मंथ में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, आप जैसे दूसरों से परेशान होकर जब भी बात करेंगे तो आप तीखे शब्दों का अपने भाषा में प्रयोग करेंगे जो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। तो बिना बात आपका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कम्युनिकेशन करेंगे, किसी से हो सकता है आप कम्युनिकेशन का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका कम्युनिकेशन आ जाए, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस से बात करें, तब आपके काम बनेंगे। तो आप जो भी सिचुएशन हो, चाहे ख़राब हो चाहे अच्छी हो, सबको हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप चैलेंजेस से डरते भी नहीं हैं। मार्च के महीने में आप बिल्कुल किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। अगर आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है या जॉब करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की है कुछ मार्च में। गाइडेंस देख लेते हैं। होल्ड और विज़न। तो आपने अपने विज़न को, आपने जो भी देखा है, सपना जो भी आप अपने काम को लेकर देखते हैं, उसको आपने पकड़ कर रखना है। उसको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी टेक्निक आप लगा रहे हैं, आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट की हैं चीज़ें, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं हो, सिचुएशन को परेशान होकर छोड़ नहीं देना है। आपको उसको होल्ड करके रखना है। आपको यूनिवर्स से विश्वास रखना होगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा कि एक न एक दिन आपके ये सपने पूरे होंगे। आपको फोकस खुद पर रखना है। जब खुद पर फोकस रखेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी से अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। चलिए मीन राशि के लिए देखते हैं मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। गाइस, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करा करिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एक आपकी लव लाइफ के लिए निकालते हैं और एक आपकी हेल्थ के लिए, एक आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए निकाल देते हैं। नाइट ऑफ कप्स। गाइडेंस भी देखेंगे हम। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। की प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं कैसी रहने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है हेरोपेंट का। तो आपको हो सकता है आप कैरियर में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो जहाँ भी हैं आपको किसी गुरु की सपोर्ट मिलेगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कहीं पर, आपको समझ में नहीं आ रहा या बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी से गाइडेंस लेने का, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे ग्रो करना है, नए नए आइडियाज़ कैसे वर्क करने हैं, तो आपको इस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको गुरु की तरह बताएगा, आपको सही राह दिखाएगा। आपको मार्च के महीने में इस तरह की कुछ एनर्जी है।
कोई टीचर इस तरह का स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं तो वहाँ पे आपको गुरु कोई गाइड करेगा। आपको आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी ज़रूर मिलेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जॉब में आपके एंसेस्टर की कृपा बनी रहे तो वो भी ब्लेसिंग आपके लिए ज़रूर मिलेगी। आपके एंसेस्टर आपसे बहुत खुश हैं, वो आपको कैरियर में भी बहुत ग्रोथ देंगे और ब्लेसिंग उनकी हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। तो मार्च का महीना आपके लिए कैरियर के लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपको लोगों से मिलकर ही काम करना होगा, अकेले रहकर आपको कोई काम नहीं करना होगा। टीम वर्क के साथ काम करेंगे और लोगों की राय लेकर काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। आपके फाइनेंस भी अच्छे होंगे, आप पैसा स्टोर करके काफ़ी रखेंगे। अगर अभी तक आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था चीज़ों में लेकिन वहाँ से उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था तो अब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और पैसे को आप सेव भी कर पाएंगे, अपने मनभाविक चीज़ें भी खरीद पाएंगे और पैसे को सेव भी करके रखेंगे। एकदम से ऐसा ताला लगा के रखेंगे कि कोई मांगेगा तब भी आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, आप बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे। और स्टूडेंट हैं तो उनको अभी तक कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था पढ़ाने के लिए और कोई गाइड नहीं मिल रहा था तो कोई गाइडेंस उनको ज़रूर मिलेगा, कोई अच्छा गुरु मिलेगा जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएंगे। लव लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आप मार्च के महीने में हो सकता है आप रिश्तों में काफ़ी फंसे हुए हैं, आप एकदम घिरे रहेंगे रिश्तों से, ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको चाहते हैं लेकिन आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। पैसों को लेकर भी हो सकता है आपका लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाए। जो आपके बहुत प्यारे लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, आपके दोनों के बीच में आपका ईगो क्लैश हो जाए और फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत आ जाए। आप सिंगल हैं, अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से अटका हुआ है तो आपका रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा अभी कुछ टाइम और ऐसा ही चलेगा। आपके पार्टनर से आप कम्युनिकेट करते होंगे लेकिन पार्टनर आपसे बात नहीं करता होगा तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए। आप कंट्रोलिंग नेचर के रहेंगे, आप कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है तब भी आप अपने पार्टनर पर पूरा अपना रौब दिखाएंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का कुछ आपका ईगो वाला नेचर मार्च के महीने में रहने वाला है। तो अब प्यार आपके अंदर इस महीने बहुत कम ही दिखाई देगा। आपके पार्टनर से आपका लड़ाई झगड़ा ही होगा। आप केयर भी उनकी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर गुस्सा भरा होगा किसी बात को लेकर। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी नहीं होगी, आप के बिना किसी बात के बहस करने लगेंगे। मार्च के महीने में कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी क्योंकि आप ईगो करेंगे, दोनों ही ईगो वाले होंगे तो ईगो दोनों का क्लैश होगा। आपके पार्टनर हो सकता है आप पर ज़्यादा रौब जमाएं या आपको अपने से अनुसार चलाना चाहें तो आप वैसे नहीं चलेंगे। तो आपका मन एक दूसरे से हट जाएगा, कुछ समय के लिए आप अकेला रहना चाहेंगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी लव लाइफ की बन रही है मार्च के महीने में। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है मार्च में। तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहेगी, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। हो सकता है आपका पार्टनर कहीं बाहर रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग तो एक दूसरे को टाइम ना दे पाते हो, आपको अकेला फील होता हो। आपके बाकी फैमिली मेम्बर हैं लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे। आपका कामों में मन नहीं लगेगा, सब लोग तो अपने अपने कामों में लगेंगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। आप थोड़े प्रॉब्लम में रहेंगे और आपका इस वजह से आपका स्ट्रेस में आपका बीपी बढ़ सकता है। आपको बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। मार्च के महीने में थोड़ी आप ज़्यादा हेल्थ इशू फेस कर सकते, आपको टेंशन हो जाएगी और घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो आपको अपनी हेल्थ पर पूरा फोकस करना है। अगर आप अकेले रहते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ऐसे स्पेंड कर सकते हैं, मन अपना और कामों में लगाइए, थोड़ा नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करिए तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। तो आपके मार्च के महीने में आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने हो सकता है किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, आपको उसके रिज़ल्ट की चिंता हो रही है, या स्टूडेंट हैं जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके रिज़ल्ट की चिंता आपको है। तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जॉब लेटर का वेट कर सकते हैं। और आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कहीं भी तो आप उसका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च के महीने में। आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। आप कभी नेगेटिव हो जाते हैं, आप कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको लगता है पता नहीं इसका रिज़ल्ट फ्रूटफुल होगा, मेरे लिए पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। आपकी एनर्जी मार्च के महीने में कुछ इस तरह की रहेगी। आप थोड़ा सा लोगों पर विश्वास भी जल्दी नहीं करेंगे। मार्च के महीने में आप थोड़ा नेगेटिव भी रहेंगे, आप एकदम से दूसरों पर
भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। आप पार्टनरशिप में काम भी करते हैं तो अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे। और आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई दिख रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, सब में आपको कोई प्रपोज़ल भी मिलता दिख रहा है। और आप थोड़ा ओवर इमोशनल रहेंगे अपने रिश्तों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा ओवर इमोशनल होकर ही आप पूरा महीना ये बिताएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको जो भी इम्पॉसिबल लग रहा है, अगर आप जैसे अपने जॉब का ट्राई किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है ये जॉब तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस तरह नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव वे में चीज़ें सोचनी है, आपको विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास रखिए तो आपके लिए सारी चीज़ें इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाएगी। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल। अगर आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल होकर रहेंगी। यूनिवर्स सब कुछ पॉसिबल कर सकता है, बस आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, चीज़ों को मांगना आना चाहिए। यूनिवर्स के पास सब कुछ है, लेकिन आपको बस तरीका आना चाहिए, आपको कैसे उनसे वो चीज़ें लेनी है। उस तरीक़ों को आप सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो आपको इस तरह से नेगेटिव नहीं होना है। मार्च के महीने में आपको विश्वास करना है, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर आपको पूरा ट्रस्ट रखना है। तो मीन राशि की रीडिंग आपको कैसी लगी बताइएगा।